हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरे बाल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं यार। छी 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 छी। तो मैंने वीडियो बनाई थी एक, ये वाली, जिसके अंदर मैंने पेयर्स बनाए थे इस वीक में, जो ये वीक स्टार्ट हुआ था कि हाँ भाई 14 पेयर्स हैं जिनके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड लेने के लिए। और यू नो व्हाट, उनमें से लगभग 4-5 पेयर निकले। मैं बताऊँगा अभी आपको कितने निकले, जो कि एकदम परफेक्ट एंट्री सेटअप सब कुछ। और उन सब के अंदर टिप हुए हैं, सब के अंदर जितने मैंने 14 पेयर मतलब एनालाइज किए थे, उनमें से जो मैंने 5 सिलेक्ट किए थे कि इनमें हमें बेस्ट एंट्रीज मिल सकती है, सब के अंदर टिपी। एंड यू नो व्हाट, हम सिर्फ एक ही कैच कर पाए ट्रेड, एक ही विन ट्रेड को कैच कर पाए। और दिक्कत ये नहीं है कि एक ही कैच कर पाए, अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सब पेयर्स में हाथ डालेंगे या सब हमें चाहिए सब कुछ, नहीं। एक में हमें टिपी मिला, ठीक है, पर दिक्कत ये है कि 2 में हमने एसएल भी खा लिए थे। खतरनाक बात यह है कि कोई भी पेयर ऐसा नहीं था जिसमें एसएल जाना था हमारा, कोई भी ऐसा पेयर नहीं था जिसमें ट्रेड गलत चली गई। एसएल लगे सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से, सम सिली मिस्टेक्स, रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग एसएल प्लेसमेंट। और एक में जब हम और एक में मैंने फॉर्मो में एंट्री कर ली थी। ट्रेड सारी की सारी सही गई विद द एंट्री सिग्नल्स। 4-5 जितने भी सिलेक्ट हुए थे सारी की सारी 1:5, 1:7 और इवन 1:10। लेट मी शो यू। सो जो हमारा फर्स्ट पेयर था वो था AUD-CHF, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 1 आवर पे ब्यूटीफुल सी ब्रेक रिटेस्ट पे एंट्री मिली थी। पर हमने कहीं यहाँ पे मतलब फोमो के अंदर ही एंट्री कर ली थी, जहाँ पे हमारा एसएल पहले चला गया और हम आउट हो गए फोमो की एंट्री की वजह से। हमने वेट नहीं किया था कैंडल क्लोजिंग का। फिर वापस जब ब्रेक रिटेस्ट के बाद अच्छे से एंट्री मिली तो ये हमारा टारगेट था, ये हमारी एनालिसिस थी। और जो हमारा सेकंड पेयर था वो था CHF JPY, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1:6, 1:7 तक ये ट्रेड गई है पूरी की पूरी। हमने ये भी मिस आउट कर दी, हमने इसमें कोई एंट्री नहीं ली थी। यहाँ पे सिंपल ब्रेक एंड रिटेस्ट की ट्रेड थी ये। और जो हमारी तीसरी ट्रेड थी वो थी CAT JPY आई गेस, पर इसमें कोई एंट्री नहीं आई थी। तीसरी ट्रेड ये नहीं थी, तीसरी ट्रेड थी GBP USD। देखो यार, और मैंने लिटरली इस ट्रेड को यहाँ पे ही क्लोज कर दिया था, जस्ट यहाँ पे भी नहीं, मैंने इसको हाँ जस्ट यहाँ पे क्लोज किया था, इसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। लुक एट दैट गाइस। और ये थी हमारी तीसरी। और यूरो USD, इसमें कोई एंट्री नहीं आई थी हमारे पास। और या सो यही 2-3 ट्रेड्स थी। AUD JPY, नो नथिंग, या दैट्स इट। तो यही वो 3 पेयर थे, 3-4 पेयर थे जिनके अंदर एंट्रीज आई थी। और एंट्री सिग्नल देते ही सीधा रॉकेट। पर हमने एसएल खाया था एक तो GBP USD में पहले, जहाँ पे हमने टारगेट मतलब कैच किया था, उससे पहले एसएल भी खा लिया था रॉन्ग एसएल प्लेसमेंट की वजह से। सबसे वर्स्ट चीज़ पता है क्या थी? सबसे वर्स्ट चीज़ थी कि मिस कैलकुलेशन की वजह से हमने एक्स्ट्रा रिस्क कर दिया था। किया नहीं था रिस्क जानबूझ के, मिस कैलकुलेशन की वजह से एक्स्ट्रा रिस्क हो गया था। और उसी चक्कर में जब वो एक एसएल हिट हुआ और सेकंड में मतलब रॉन्ग एसएल प्लेसमेंट की वजह से हिट हुआ, तो इन सब मिस्टेक की वजह से हमारी वो विनिंग ट्रेड्स जितने भी थी सारी, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ चीज़ का। देख रहे हो गाइस, छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सब कुछ सही हो सकता है। आप पूरा आपका पेशेंस, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ, और लास्ट में आप कोई ऐसी गलती कर दोगे कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो टारगेट वो टीपी भी दे देगा ट्रेड, पर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय एसएल के, बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स। और यही लेसन है इस वीडियो का, कि आप सब कुछ सही कर सकते हो पर एंड में आपको लॉस मिल सकता है आपकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने इन गलतियों को नोट कर लिया है बिकमिंग ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर की इस जर्नी में। मतलब एक और ये गलतियाँ जो है हमने नोट कर लिया कि अब आगे से हम नहीं करेंगे और ध्यान रखेंगे। अपना सब कुछ सही चल रहा है, मैं खुश हूँ कि ठीक है, मैंने ऐसे लिए, मैंने गलतियाँ की, गलतियाँ सब करते हैं और नोट कर ली मैंने। बढ़िया बात यह है कि सब जितने भी मतलब एनालाइज किया था हमने मार्केट, सब ने टारगेट दिए और बहुत ही गंदी तरीके से टारगेट दिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेट मी गिव यू अनदर बैड न्यूज़ गाइस। अपना 5K का अकाउंट ब्लो हो चुका है ब्रो। बट 5K का क्या करना है गाइस? अपने पास 50K का अकाउंट पड़ा है जिसका फेज़ 1 पास हो चुका है, ये रहा उसका सर्टिफिकेट।
कैसे मैंने पास किया बताऊंगा। सेकंड फेज़ चल रहा है, ड्रो डाउन के अंदर है, उसी 5K की तरह, उतना नहीं है पर है, मतलब लगभग 50%, लगभग उसके नीचे शायद 50-60% ड्रो डाउन के अंदर है। उसकी सीरीज़ को, मतलब इस सीरीज़ को उस अकाउंट से कंटिन्यू करेंगे और उसका सेकंड फेज़ पास करके उसमें से पे आउट निकालेंगे। लिसन गाइस, 50K का फंडेड अकाउंट फ्रॉम फंडेड नेक्स्ट, फेज़ 1 पास्ड ऑलरेडी, वी आर इन फेज़ 2 एंड या देखते हैं। आज सैटरडे है, अब मैं एनालाइज करने बैठूंगा मार्केट में। वीकेंड्स में मैं एनालाइज करता हूँ, वापस पेयर्स को सिलेक्ट करूँगा कि कौन से में अगले हफ्ते ट्रेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐसे ही आपको वीडियोस देखने को मिलेगी जहाँ पे मैं एनालाइज करता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या मिस्टेक करता हूँ वो भी बता देता हूँ। ये सब प्रोफेशनल्स मिस्टेक है, मतलब आप थोड़ा, ये बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा या फिर कुछ भी बोल नहीं रहा होगा, पर ये चीज़ें छोटी छोटी होती है ट्रेडिंग्स में। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को सही कर लेते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। कोई बना तो रहता नहीं है, पिछले वीडियो पे तो व्यूज़ भी नहीं आए थे। हाँ, पर मैं वीडियो बनाते रहूँगा गाइस, सपोर्ट करो, जो भी देख रहा है सपोर्ट करो। बाय बाय।